संडे स्टोरी। एक राजा हमेशा सोचा करता था कि बेस्ट टाइम किसी भी चीज को करने का क्या है, बेस्ट लोग जिनके साथ काम करना है वो कौन है, और हर वक्त बेस्ट थिंग क्या कर सकते हैं। एक बार उन्होंने बुनियादी करा दी कि ये तीनों क्वेश्चंस मेरे कोई आंसर करेगा तो उसको यथा योग्य अवार्ड दिया जाएगा। काफी लोग आए महल के अंदर और अपने अपने आंसर देने लगे कि अगर आप चाहते हो कि आपका किसी भी कार्य करने के लिए बेस्ट टाइम चुना जाए, उसके लिए तो बहुत सिंपल है। डेज, आवर्स, मिनट्स का चार्ट बना लें और अपने मन में बिल्कुल क्लियर कर लें कि इधर उधर की कोई अम्यूजमेंट की बात नहीं करनी, सीधा अपना काम करना है, वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। और बेस्ट लोग किनके साथ काम करना है, उसके लिए तो आपको एक काउंसिल बनानी होगी जिसमें आप मंत्री रखिए और मंत्री लोगों की सलाह लीजिए और उससे काम कीजिए। और बेस्ट थिंग टू डू फॉर एवर, ये आप चाहे वो साइंस को फॉलो करिए या आप रिलीजन को फॉलो करिए। पर राजा को तीनों आंसर्स में किसी के भी आंसर में मज़ा नहीं आया। तो उसने एक दिन सोचा कि इस पहाड़ के ऊपर एक सन्यासी रहते हैं, क्यों ना मैं उन सन्यासी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर करें। उन्होंने बेस बदला, फार्मर की तरीके से कपड़े डाले और अपने सोल्जर्स को कहा कि तुम माउंटेन के नीचे खड़े रहो और मैं जरा ऊपर सन्यासी के पास जाता हूं। जब वो सन्यासी के पास पहुंचे तो उनकी कुटिया के बाहर वो एक फावड़े के साथ मिट्टी को जोत रहे थे और गार्डन सारा बना रहे थे। तो राजा ने जाके सन्यासी से कहा, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बेस्ट टाइम क्या है कुछ करने के लिए, बेस्ट लोग कौन हैं जिनके साथ मैं काम करूं, और बेस्ट थिंग क्या है जिससे मैं हमेशा के लिए अच्छा काम कर सकूं। तो जब सन्यासी फावड़ा चला रहे थे, बीच बीच में थक भी रहे थे, तो राजा को थोड़ा सा तरस आया और उन्होंने कहा, लाओ अगर आप थक गए हो तो लाओ मैं आपका जमीन खोद देता हूं। और राजा ने फावड़ा लिया और जमीन खोदनी शुरू करी। तो 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, तो फिर राजा ने फिर दोबारा से सन्यासी से पूछा कि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए यहाँ आया हूँ, तो अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सन्यासी बोले, लगता है तुम शायद मेहनत करके थक गए हो, लाओ फावड़ा मुझे दो, मैं आगे करता हूँ। और उन्होंने मिट्टी को खोदना शुरू किया। इतनी देर में शाम होती चली गई और जब शाम हो गई तो राजा को लगा कि अब बहुत हो गया, तो मुझे तो अपने वापस जाना होगा। तो सन्यासी से कहा कि अगर आप नहीं बता सकते मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर तो मैं वापस जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है किसी के चलने की? और ये उतनी देर में देखा एक इंसान भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था और उसके शरीर से खून ही खून निकल रहा था। राजा ने उसी समय अपनी शर्ट उतारी और जिसको जहां से खून आ रहा था उसको अच्छी तरीके से बांध दिया, मगर फिर भी खून इतना था कि सारी शर्ट खूना खून हो गई। और उसके बाद राजा ने जहां से खून आ रहा था उस पर प्रेशर लगाया, उसको रोके रखा और धीरे धीरे करके वो ब्लीडिंग सब रुक गई। और इतनी देर में जो घायल व्यक्ति था उसने कहा, मुझे पानी मिल सकता है? तो राजा ने भाग के किसी डब्बे में जाके पानी लिया और उस घायल व्यक्ति को दिया। और जब घायल व्यक्ति ने पानी पिया तो थोड़ा थोड़ा करके होश में आने लगा, मगर इतनी देर में रात हो चुकी थी। तो सन्यासी ने बोला, इनको उठा के हम अपनी कुटिया में ले चलते हैं। और वो कुटिया में लेकर गए, उनको अपना बिस्तरा सन्यासी ने दिया
और राजा भी इतना थक चुके थे, एक तो पहले पहाड़ चढ़ के आए थे, दूसरा फावड़ा चलाते रहे, तीसरा पानी लेने के लिए चले गए, इतना थक चुके थे कि वो जाके उनको भी उसी कुटिया में नींद आ गई। और जब सुबह नींद खुली तो देखा कि वो व्यक्ति जो घायल था वो एकदम इनके पास आया और आके कहता है कि राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा राजा ने कि मैंने तुम्हारा क्या किया है जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। उसने कहा राजा जी आप शायद जानते नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। पिछले युद्ध में आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और आज मैं घर से निकला हूँ आपको मारने के लिए। और जब मुझे मालूम पड़ा कि आप अकेले पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो मैंने कोशिश करी, मगर आपके सोल्जर्स ने जो नीचे खड़े थे पहाड़ के शुरू होने से पहले, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मगर मेरे मन में था कि मुझे तो आज अपना जो बदला है वो लेके रहना है। और जब मैं आपके पास आया और आपने मेरी इतनी मदद करी, मेरा खून रोका, मुझे पानी ला के दिया, तो मेरे मन से जो बदला लेने की भावना थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे भी कभी सोच भी ना पाएँ आपसे बदला लेने के लिए। तो राजा हैरान हुआ। तो राजा ने सोचा इनकी तो मदद करनी ही होगी। राजा ने अपने सोल्जर्स में से बुलवाया और उनको कहा कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ और इनके लिए जो भी अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है करो, सो दैट ये हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और उस घायल इंसान को भेज दिया गया। राजा ने सन्यासी से फिर पूछा कि सन्यासी जी मैं आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने आया था और रात भी मैं यहाँ रह गया हूँ, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे अच्छा समय क्या है कुछ करने के लिए, सबसे अच्छे लोग क्या हैं किसी के साथ काम करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सन्यासी बोले इसका उत्तर तो मैं दे ही चुका हूँ। उसने कहा कैसे? कहता जब आप मेरे पास आए थे और उस समय मैं फावड़े से मिट्टी को धो रहा था तो आपने मुझ पर तरस खाया और मेरे से कुल्हाड़ा लेके आपने मिट्टी को खोदना शुरू किया। वो आपका बेस्ट टाइम था। अगर वो आप ना करते, मेरी मदद ना करते, तो आप जब नीचे जा रहे होते तो ये व्यक्ति ही आपको मार देता। तो इसलिए ये आपका समय बेस्ट था। कौन किस इंसान के साथ काम करूं, वो कौन बेस्ट है, वो वही है। और उस समय मैं था, क्योंकि अगर मैं आपके साथ या आप मेरे साथ काम नहीं करते तो आप नीचे जाते और आप मारे जाते। और बेस्ट थिंग टू डू एट एवरी टाइम इज आपने हेल्प करी, आपने दया करी, और उस समय जब दया करी तो आपका वो जो बुरा समय था वो भी टल गया और आप जीवित हैं। और दूसरी बात, आपने देखा जब वो घायल व्यक्ति आया उस समय आपने उनकी पूरी मदद करी और उसकी ब्लीडिंग को रोक दिया। अगर आप उनकी ब्लीडिंग को ना रोक पाते तो वो इंसान तो मर ही चुका था। और इसलिए उनका भी बेस्ट टाइम वही था और आपका भी बेस्ट टाइम वही था। और उनके लिए भी बेस्ट इंसान आप थे या वो था जिसके लिए आपने काम किया। और बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनीथिंग इज कि आपने उस इंसान की पूरी तरीके से हेल्प करी। इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यू हैव टू हेल्प एवरीवन। तो ये तीनों आंसर अब आपको मिल गए होंगे और राजा बहुत खुश हुआ कि मेरी सारी प्रजा में कोई ये आंसर नहीं कर पाया, पर आज मुझे ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है कि बेस्ट टाइम अभी का टाइम है, पावर ऑफ नाउ। बेस्ट पर्सन टू वर्क विथ इज जो सामने है उसके लिए उसके साथ काम करने का है। और बेस्ट थिंग टू डू इज हेल्प करनी है। अगर हम किसी की मन में भी इच्छा लेके चलेंगे कि हमें दूसरे व्यक्ति की हेल्प करनी है, वो ही जिंदगी को कहीं से कहीं पहुंचा देगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस ब्लेस्ड संडे।